नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं और आप देख रहे हैं हमारा यह खास शो लेडीज 11 वर्सेस बाबा। दरअसल संतों का काम आध्यात्म के प्रचार और सामाजिक एकता समानता को एक डोर में पिरोने का होता है, लेकिन जब यही संत आधी आबादी के खिलाफ ऐसी टिप्पणी कर दें, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जिससे बहन बेटियों का अपमान हो, तो क्या कहा जाए। वृंदावन के मशहूर संत स्वामी प्रेमानंद और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं पर ऐसी टिप्पणियां की जिसका विरोध शुरू हो गया। महिला संगठनों ने अपनी आवाज बुलंद की है। आज जी न्यूज स्टूडियो में 11 महिलाएं हैं जो इन बाबाओं के खिलाफ तर्कों और तथ्यों के साथ जवाब देंगी। तो हम लेडीज 11 वर्सेस बाबा अपना शो शुरू करें, उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। अच्छे आएंगे कैसे? आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है। कलयुग में आप को नहीं कह सकते, वो है तो पर सुनना चाहती है कि मैं सती साबित हूं। क्या 100 में 4 लड़कियां ही पवित्र बची हैं? 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। क्या लड़कों से मिलने वाली, लड़कों को दोस्त बनाने वाली सच्ची बहू नहीं बन सकती? तो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी। लिव इन में रहने वाली महिलाओं के चरित्र पर सवाल क्यों? आप कैसी बहू चाहती हो जो लिव इन में रह के आए? दोनों संतों से मिलिए, एक है प्रेमानंद महाराज और दूसरे हैं कथावाचक अनिरुद्धाचार्य। कहते को तो ये राधा रानी की धरती वृंदावन से आते हैं। अनिरुद्धाचार्य कथावाचक हैं, वहीं प्रेमानंद महाराज तो खुद को राधा रानी का भक्त बताते हैं, लेकिन बहन बेटियों के चरित्र की जो परिभाषा गढ़ी है वो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कियों से मिल चुका सच्चा पति बन पाएगा? अनिरुद्धाचार्य को तो क्या ही कहें, कथा में क्या बोलते हैं उन्हें खुद पता नहीं होता। यदि कलयुग में सत्य बोलते हैं तो आपका विरोध करने लग जाएंगे लोग। कलयुग में आप किसी को कह दीजिए कि लिव इन में रहना गलत है तो आपका विरोध हो जाएगा, क्योंकि कलयुग में सत्य नहीं, आप सत्य नहीं बोल सकते। कलयुग में आप को नहीं कह सकते, वो है तो पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री हूं। घूमेगी अर्धनग्न पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी कहो। देवी वाली हरकत हो आपकी तो आपको देवी भी कहा जाए। बाबाओं के इन बयानों से साफ है कि उनके बयान बहन और बेटियों के लिए बेहद अपमानजनक है। ऐसे में सवाल है कि इन बाबाओं को बहन बेटियों की चरित्र की परिभाषा गढ़ने का हक किसने दिया? इस तरह के बयान क्या बेटियों का अपमान नहीं है? अब सवाल यह है कि क्या संतों को ऐसी टिप्पणी करनी चाहिए, कथावाचकों को महिलाओं को लेकर ऐसा कहना चाहिए? मेरे साथ ये जो तमाम महिलाएं यहां पर मौजूद हैं उन्हीं से मैं बातचीत की शुरुआत कर लेता हूं। फिर कुछ धर्माचार्य हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और यहां से मैं शुरू करना चाहूंगा, आपकी आपत्ति क्या है? सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए, सबसे पहले तो ये बात कि महिलाएं क्या पहनती हैं क्या नहीं पहनती है। आज मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने साड़ी पहनी हुई है, लेकिन आज हालत ये हो गई है हमारे देश के अंदर कि साड़ियों पे भी टिप्पणी होती है। और मैं मानवी को भी इनवाइट करना चाहूंगी। मानवी जरा सामने आइए, जरा आप आइए ना, जरा 1 मिनट सामने आइए। आइए, आपको इधर बुला रहे हैं, जाइए। हाँ। आप देखिए, अब आप मुझे ये बताइए कि हमारी साड़ी आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ। और ये जो ड्रेस है जिसको कभी कह देते हैं रुमाल जैसे कपड़े, कभी कहते हैं कि अगर इस तरह के कपड़े पहनेंगे या हम जैसे लोग कोई भी अपनी साड़ी का ब्लाउज भी अब यही डिसाइड करेंगे कि हम क्या पहनेंगे, कौन से कपड़ों के डिजाइनर कपड़े पहनेंगे और किस तरह से जब समाज के अंदर जाएंगे तो उनको छेड़छाड़ करने की इजाजत ये लोग पुरुषों को दे देते हैं कि भाई अगर तुम छोटे कपड़े पहनोगे तो तुम्हें जो है बेइज्जत करने का सर्टिफिकेट। ऐसा मानवी है। देखिए, मेरे को ये मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं चाहे
मिनी स्कर्ट बिकनी पहनूं या मैं कोई भी वस्त्र पहनूं, आपको उससे आपत्ति होनी नहीं चाहिए। मैं जो मर्जी पहनूं, जहां पहनूं, जैसे पहनूं, ठीक उसी तरीके से मैं जिस मर्जी के साथ भी घूमूं फिरूं, नाचूं गाऊं, जिसके साथ जाऊं, जैसे जाऊं, जब जाऊं, आपको क्या दिक्कत है? और ये जो सो कॉल्ड बाबा है ना, मैं तो पहले इनको बाबा बोलना ही नहीं चाहती, आप पाखंडी लोग हैं। इन्होंने धर्म का छोला ओढ़ लिया है किसी तरीके से समाज को गलत राह पे चलने की। मतलब जो इस तरीके के बयान बाबा दे रहे हैं उनकी बात आप कर रही हैं। बिल्कुल सही। तो मैं पहले जवाब लेता हूं। हमारे साथ कई धर्माचार्य भी हैं। क्या आप लोग सोचते हैं इस तरीके की बातें जब कोई धर्मगुरु कह देता है तो समाज पर क्या असर होता है? बिल्कुल निश्चित रूप से अगर किसी बड़े पद पर बैठे हुए कोई भी संत महात्मा है, वो जो भी कह रहे हैं पहले तो वो अपनी सोच समझ और बुद्धि के माध्यम से कह रहे हैं। शब्दों का चयन गलत हो सकता है, उनका शब्दों का चयन निश्चित रूप से गलत था, इस बात को तो मैं भी एग्री करूंगा। परंतु अगर उन्होंने कुछ कहा है तो उसके बारे में विचार करना भी बहुत जरूरी है। अभी यहाँ बात हो रही थी कि उन्होंने हमारे वस्त्रों के ऊपर कटाक्ष किया या हम क्या पहने या क्या नहीं पहने। आपने उस बात को लेके पूरे संत समाज को ही पाखंडी बता दिया। आप ये सोचिए, आप ये कह रहे हैं कि पूरा संत समाज सनातन धर्म की जो धरोहर है, जो नींव है, जो तिलक है, जो इस तरीके की बात कह रहे हैं, मेरे ख्याल से मानवी आप ये कहना चाह रही थी कि जो बाबा इस तरह की बात कह रहे हैं उनकी तरफ उनका इशारा था। देखिए, सभी की बात अगर वो पाखंडी हैं हाँ। तो लाखों करोड़ों लोग उनको मानते हैं, सुनते हैं, उनकी बातों पर अमल करते हैं। नहीं, लेकिन इस तरह की बातों पर कैसे अमल करें? मुझे लगता है दर्शकों को मुझे लगता है एक बार सुनवाना चाहिए हमें कि अनिरुद्धाचार्य ने क्या बोला है, जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं एक बार दर्शकों को जरा सुनवा देता हूं अनिरुद्धाचार्य की ये बात, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कलयुग में सत्य नहीं, यदि कलयुग में सत्य बोलते हैं तो आपका विरोध करने लग जाएंगे लोग। कलयुग में आप किसी को कह दीजिए कि लिव इन में रहना गलत है तो आपका विरोध हो जाएगा, क्योंकि कलयुग में सत्य नहीं, आप सत्य नहीं बोल सकते। मैंने बोला तो सत्य कि आजकल कुछ लोग लिव इन में रह के गलत करते हैं तो उसका मेरा विरोध किया लोगों ने। इनको झूठ पसंद है। यदि इनके लिए कह दिया जाए कि आप लिव इन में रह रहे हैं, सही कर रहे हैं, अरे तो महाराज जी बहुत अच्छे, आप तो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यदि हम कह दें कि नहीं जी लिव इन में रहना गलत है, आप लोग ही बताइए लिव इन में रहना सही है कि गलत है? आप कैसी बहू चाहती हो जो लिव इन में रह के आए? बोलो, क्या आप में से कोई भी माँ अपने बेटे के लिए लिव इन में रहने वाली बहू चाहेगी? क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी। अनिरुद्धाचार्य को आपने सुना। अमन गिरी जी, इस तरीके की बातें शोभा देती हैं कहीं से भी? व्यासपीठ पर बैठे हुए हैं वो। नहीं, गलत बात तो गलत ही कही जाएगी, और अगर कोई ऐसी बात बोले हमारी बहनों के बारे में वो गलत कहेंगे। हम अनिरुद्धाचार्य की बात का समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन जो उन्होंने बात करी लिव इन की, आज जिस तरीके से हमारी एक बहन ने बोला, हम एक स्टूडियो पे एक मौलाना के साथ हिंसा हुई, मैं उसका समर्थन नहीं करता। जनता ने कूट दिया, किसी पैनल ने नहीं कूटा, चैनल ने नहीं, लेकिन ये कूटना शब्द क्यों? कुटाई उटाई का क्या मतलब है? अदालत के जरिए कहीं ना कहीं जनता की भी आंखें खुल रही हैं, लोग इंटॉलरेंट हो रहे हैं, क्योंकि जितना पकड़ देखिए कलयुग चरम सीमा पे पहुंच गया। आप जितना गलत बोलेंगे उतना महान बनेंगे, और कहीं ना कहीं महान बने। देखिए चलिए ठीक है, मैं आता हूँ। लिव इन पर जो उन्होंने टिप्पणी की उस पर क्या कहना है आपका? संतों का जो काम है, उनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, उनको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। ऐसा बोलना चाहिए कि अच्छा सोसाइटी बने, और इस तरीके की लूज स्टेटमेंट करके कि आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपका काम है आप एक सही मार्गदर्शन करें। आपको किसी की डिसाइड नहीं करना कि लिव इन में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। आप सही चीज बने, भगवान की बातें करिए। आप ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? एक बात और कही अनिरुद्धाचार्य ने, जिसको लेकर मेरी भी सख्त आपत्ति है। टिप्पणी जो उन्होंने की थी, उन्होंने कहा कि अब महिलाओं के लिए आजादी का मतलब अगर निकाला जाए तो शूर्पणखा से उसकी तुलना की थी उन्होंने। अब सुनिए जरा, उसके बाद मैं बातचीत को आगे बढ़ाता हूं। तो स्त्रियां आजाद होना चाहती हैं मर्यादा के बंधन से, वो शूर्पणखा बनने की तैयारियां कर रही हैं। शूर्पणखा आजाद थी, जो मिल जाए उसी को आई लव यू कह देती थी। तो शूर्पणखा जैसी आजादी चाहिए? आजकल तो देखो शूर्पणखा जैसी आजादी बहुत लोग चाहते हैं। आजकल लोग कहते हैं महाराज जी हमें कपड़े पहनने की आजादी चाहिए, घूमने फिरने की आजादी चाहिए, हमें कोई कुछ ना बोले। आपने सुना। अब इस तरीके से महिलाओं की आजादी को अगर परिभाषित करेंगे कथावाचक, क्या मतलब निकालें?
अखिलेश जी, कहावत है, बुक कैन नॉट बी जज बाय इट्स कवर। तो कपड़ों के माध्यम से आप किसी को कैसे जज कर सकते हो? ये आपकी अपनी चॉइस है। आज कौन सी फील्ड्स हैं जहां पर महिलाएं आगे नहीं है? कई महिलाओं का यहां पर यह कहना है कि प्रेमानंद महाराज जी ने जो बात कही और अनिरुद्धाचार्य जो कह रहे हैं, उन दोनों में फर्क है। उन दोनों को एक तरीके से नहीं देखना चाहिए। तो मुझे लगता है दर्शकों को एक बार फिर से हम सुनवा दें प्रेमानंद महाराज जी ने क्या कहा, उसके बाद मैं इस बातचीत को आगे बढ़ाता हूं। अच्छे आएंगे कैसे? आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है, तो अच्छे कैसे आएंगे? हमारी माताओं बहनों के पहले रहन सहन देखो। अच्छे आएंगे कैसे? आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है, तो अच्छे कैसे आएंगे? और आज बच्चे बच्चियां कैसी पोशाकें पहने, कैसे आचरण कर रहे हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। हमारे दर्शकों ने ये बातचीत सुनी, क्या आप इससे सहमत हैं महाराज जी जो कह रहे हैं? देखिए, जो बात की है प्रेमानंद जी ने, वो ये बात की है कि आजकल प्रचलन क्या है। और मैं यहाँ ये बोलूंगी कि वो जिस स्टेटस पर बैठे हैं, देखिए प्रैक्टिकली लाइफ में जो चल रहा है, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैरिज या फैमिली काउंसलर्स हूँ, और ऐसे इश्यूज को एड्रेस करती हूँ। और अगर ऐसे इश्यूज को एड्रेस करते हैं तो उसमें समझना चाहिए, अगर कोई ब्रेकअप से या मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जा रहा है, वो इमोशनल अनस्टेबिलिटी की वजह से जा रहा है, या वो पर्टिकुलर उसी ट्रेड का इंसान है। जिस तरह मेरा ये मानना है, अगर इमली खट्टी है तो खट्टी है, पर ऐसा नहीं है सब दुनिया में जितने फल फ्रूट या जितनी भी चीजें हैं वो खट्टी हैं। अगर देखा जाए तो ये नीम है, कड़वा है, तो हर तरह के लोग दुनिया में हैं। मतलब व्यक्ति विशेष के बारे में इस तरह की बात कहनी चाहिए। आप लोग तो धर्माचार्य हैं, आपको नहीं लगता कि इससे उनका अपना महत्व कम होता है जो इस तरह की भाषा बोलते हैं? देखिए, मैं इस बात को मानता हूं और मैं इस बात को समझता भी हूं कि अनिरुद्धाचार्य ने जो बात कही है, जिन शब्दों का उन्होंने चयन करा है, वो शब्द गलत हैं। मेरी एक बात समझिएगा कि, लेकिन हाँ, अगर यदि उनके दृष्टिकोण को देखा जाए तो उन्होंने जनसाधारण भाषा के अंदर अपनी बात को रखने का मंतव्य रखा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कह दिया, अगर यदि इसी बात को मैं ये कहूं कि भाई समाज के अंदर हमारा जो साड़ी का प्रदान है सबसे अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी घर की शिक्षा में अगर यदि हम संस्कार उनको दें, और सबसे बड़ा दायित्व तो आप मैं प्रणाम करना चाहूंगा आप सभी देवियों को कि आपका बनता है कि घर के अंदर आप अपने बच्चों को संस्कार दें, क्योंकि आप सबसे ज्यादा समय उनको देते हैं। लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल करते हुए अनिरुद्धाचार्य ने कहा है, उसका विरोधी तो हूं, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल आप नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि भाषा गलत थी, बात सही है, ये कह रहे हैं? बात सही है, भाषा गलत है। ऐसा है क्या वो बात सही है? नहीं, छोटे में फटाफट। अनिरुद्धाचार्य का एक बयान ये भी है कि द्रौपदी का चीरहरण और माता सीता का हरण इसलिए हुआ क्योंकि वो सुंदर थी। बहुत ज्यादा सुंदर होने की वजह से। अनिरुद्धाचार्य जी के बयान है, उनको आप एक एक को उठा के देखिए, आपको कैसे पता कि उनका क्या उद्देश्य था कहने का? मतलब आप यहाँ पर बिना समझे कि वो किस भावना से कह रहे हैं। उनको आदत हो गई है सोशल मीडिया पे रील वायरल करके फेमस होने की, और ये हमारी मतलब सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसा कर रहे हैं। लोगों को हम प्रेमानंद जी महाराज के समक्ष लाकर बैठा रहे हैं, ये हमारी गलती है। वो सिर्फ वायरल होने के लिए इस तरह का मेकअप लगा के खुद तो 2 किलो मेकअप थोप के बैठते, महिलाओं के उन्होंने क्या कहा कि जो महिलाएं लिव इन में रहती हैं वो स्कॉट हैं। मैं वर्ड को थोड़ा सा रिफ्रेम कर रही हूँ क्योंकि सब बच्चे भी सुनते हैं, स्कॉट है। तो थोड़ा प्रकाश आदमियों पे भी डाल देते हैं, क्या महिलाएं अकेले रहती हैं? सिर्फ सारी की सारी जो कटाश है, क्योंकि भक्त मिल जाते हैं बाबा को झूठ बोल बोल के, कौन नहीं जानता बाबा क्या बाबा कर रही हो तुम देखो वो कथावाचक है। अरे तुम्हें पता नहीं चल रहा है क्या बात कर रही हो अंधविश्वास की? हम खुद उसका विरोध कर रहे हैं, हम खुद उसका विरोध कर रहे हैं। तुम क्या कह रही हो? संविधान की दुहाई का दे रही हो? अरे क्या संविधान की दुहाई दे रही हो? परमिशन नहीं है कि लिव इन में रहने को आप जैसे बाबा होते कौन? अरे बाबा कौन मना करे? भाई मेरी बात सुनो, ये समाज बैठा है, समाज में बहनें भी बैठी है, माताएं भी बैठी है। इनसे पूछो कौन अलाउ करेगा अपने बच्चों को लिव इन में? कौन अलाउ करेगा? धर्म के ठेकेदार नहीं, समाज और संविधान समाज से बनता है। कोर्ट ने अलाउ कर दिया है, संविधान ने अलाउ कर दिया। हाँ, कोर्ट मेरे को अलाउ करता है, मैं अपनी बात बोलता हूँ। शांति से कोर्ट राइट टू स्पीक भी बोलता है। वाणी पे संयम सबको रखना चाहिए। हम इसी बात पर आज डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जो बाबा ये कह देते हैं कि जो महिलाएं हैं, माइक लेके आऊंगा, जो महिलाएं हैं बिना बिंदी और सिंदूर के, बिना मंगलसूत्र के खाली प्लॉट हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या कोई भी आकर के रजिस्ट्री कराए? इसका मतलब ये है कि जो महिला कुछ भी लगाएगी या बाहर जाएगी, उसको छेड़छाड़ कर देगा, उसके ऊपर प्लॉट देश कानून से चलता है, संविधान
जबान से चलता है। देखिए हमारे जितने भी संत है कथा भाषा के, उनको बहुत सारे लोग सुनते हैं। वहां पर ज्यादा जिनकी भी वाणी को आप सुनिए, ज्यादा एम्फेसिस महिला के चरित्र पर है। महिलाएं क्या कर रही है, महिला 4 जगह रेस्टोरेंट में जाती है, खाना खाती है। अब पास्ट सबका होता है, इसका मतलब ये नहीं अगर किसी के पास हिस्ट्री है तो वो एक अच्छा इंसान या अच्छा पति या पत्नी नहीं हो सकता। आप अपना समाज का मार्गदर्शन कीजिए, बाकी सबके पास संवैधानिक अधिकार है। इनके कहने का मतलब ये है, सुन लीजिए सवाल सुनिए, फिर आप चारों बारी से जवाब दीजिएगा। इनके कहने का मतलब ये है कि ये महिलाओं को लेकर ही इतने सवाल क्यों पूछे जाते हैं, ये करें वो पहने, ऐसा ना करें वैसा ना करें। हमारे पुरुषों को भी सीख दीजिएगा। हमारे विवाह संस्कार में सप्तपदी होता है। विवाह के बाद स्त्री और पुरुष, लड़का लड़की दोनों को चरित्रवान होने के संकल्प कराया जाता है कि आज के बाद, आज से छोटी लड़की बेटी समान है, आपकी बड़ी आपके बहन समान है, बुआ समान है, और मैं पत्नी के रूप में आप ही को वर्णित करती हूँ, जब मेरे को करते हैं। हमारे संस्कृति में दिया गया है। और चरित्र का पूजा हर कालखंड में हुआ है। चरित्र की पूजा हर कालखंड में होती रही है और धर्म में कहा गया है, पुरुषों के लिए भी कहा गया है। इसका चरित्र गया उसका सब गया। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, चरित्र पे बात होनी चाहिए, लेकिन आप मुझे बताइए चरित्र पता कैसे चलेगा? अगर किसी भी महिला या पुरुष का कोई भी रिश्ता टूटता है, उसकी कई तरह की वजह होती है, मानसिक होती है, शारीरिक होती है, भावनात्मक होती है। लेकिन अगर एक से ज्यादा शादी हो जाती है तो क्या उसको अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट, क्या वो चरित्रहीन है? बहुत सारे पुरुषों ने 3-3 शादियां की हैं, 4-4। क्या आप उनको ये कहेंगे कि वो चरित्रहीन थे? कौन तय करेगा कि चरित्र क्या है और कौन है चरित्रहीन? बैठिए। राजा दशरथ की 3 शादी है। राजा दशरथ की 3 शादी, भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है। वसुदेव जी के भगवान कृष्ण पुत्र है, उनके साथ विवाह है। 7वीं देव की है जो कृष्ण है। उनका सवाल कुछ और है, सवाल आप समझ नहीं पाए महाराज जी। समझ रहा हूं। वो कह रही है कि चरित्रवान कौन है, ये कैसे तय होगा? ये तीसरा व्यक्ति कैसे तय कर सकता है? हर व्यक्ति अपनी जगह पे। मैं बताऊंगा। सिर्फ 2 बातें यहाँ पे बोलना चाहती हूँ। एक तो बाबा ने कहा कि सिर्फ 4 लोग को छोड़ करके बाकी सबका चरित्र खराब है, तो 4 लोग में मुझे लगता है माफ करिए सारे के सारे कटघरे में आ गए। ठीक है। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे उन्होंने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में महिलाओं के लिए, मैंने भी जैसे बोला, महिलाओं को उन्होंने एस्कॉर्ट बोल दिया, पुरुषों के लिए कुछ नहीं बोला। मुझे बता दीजिए कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना क्या गलत है? क्या टेस्ट ड्राइव गलत है? आप गाड़ी लेने जाते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं। महिला की अपनी बेटी की शादी कर ले, रात को पता लगे लड़का इंपोर्टेंट निकले, वो लड़की तो गई ना, फंस गई। अब 2 साल आप कोर्ट कचहरी के चक्कर ही खाते रहेंगे। महाराज जी बैठिए, जिनको बोलने दीजिए बारी से। हाँ अमन गुरु जी क्या कह रहे थे, बोलिए। हाँ मैं आता हूँ। तो यहाँ पर लाइव में सबके सामने बोलूंगा, हमारी माताएं बहनें हैं, कुछ बहनें मेरे से सहमत हो सकती हैं, कुछ असहमत हो सकती हैं। लिव इन में रहना हम पूर्ण तरह से गलत मानते हैं, पूरा विरोध करते हैं, पूरा हिंदू समाज का विरोध करता है। हमने लेकिन आपको रोका नहीं है, लेकिन हम अपने समाज को दिशा और पूरी इस बात की सद्बुद्धि देंगे। भाई लिव इन में रहना पूर्ण तरह से गलत है। नहीं आप व्यक्तिगत सलाह दे सकते हैं, किसी मैंने वही दी है, ये आजादी आपको संविधान देता है। वही दी है। लेकिन जो ये नहीं करेगा वो ऐसा हो जाएगा, वो चरित्रहीन हो जाएगा। इस तरह की बातें सही है कि गलत? नहीं बोला। नहीं आपने नहीं कहा, लेकिन सही है कि गलत है? मेरा सवाल ये है। लेकिन सर्टिफिकेट बांटना, मैं कह रहा हूं, सलाह दे सकते हैं, बिल्कुल कोई किसी को सलाह दे सकता है, लेकिन आप प्रमाण पत्र थोड़ी ना जारी कर सकते हैं। कोई प्रमाण पत्र नहीं दे रहा अखिलेश जी, कोई प्रमाण पत्र नहीं दे रहा। सिर्फ समझाने के लिए बात की जा रही है, बताया जा रहा है कि समाज में किस तरह की कुरीतियां फैल रही हैं, इसको हमें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। और दूसरा मेंटल स्टेटस, आपने क्या कि उनको हेल्थ या मेंटल चीज का ज्ञान नहीं है, उनको ये पढ़ना चाहिए। मेंटल और हेल्थ को पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको जो रेपिस्ट होता है वो अपनी बहन को सबसे ज्यादा है ना निगरानी में रखता है, क्योंकि उसे पता है कि रेप कैसे होता है और किस तरह से होता है। वो सबसे ज्यादा अपनी बहन और परिवार को निगरानी में रखता है। लेकिन जो एक इंसान सही होगा वो कभी भी दूसरे को भी उसी नजर से देखता है, कभी अपनी बहन बेटियों को नहीं रोकता है, क्योंकि तो निगाह में दिक्कत है, दिक्कत यहाँ पर है, दिमाग में है। क्या देखिए, क्या जो वर्तमान समाज की परिस्थिति है, तो जो एक संत है, क्या उसके कंधों पर दायित्व नहीं है समाज को सही दिशा निर्देश देने का? या उनकी भाषा फटकार वाली भी अगर होती है, समाज में जो इतनी आप कह रहे हो कि प्रयोग हो नहीं सकता, बिल्कुल गलत है। इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं हो सकता। किसी भी फटकार के हमारा देश वो देश है जहाँ, आप सुनो पहले पूरी बात, आप गलत भी है तो प्रेम देखिए उन्हीं की भाषा। ठीक है, आपस में क्या कह रही हैं आप? ये निश्चित रूप से संस्कार, आपकी विचारधारा और आपके दृष्टिकोण, ये आपको प्रमाण पत्र देंगे। दूसरी चीज, महिला हूँ, समाज को मैं भी ऑब्जर्व करती हूँ। हाँ,
भारत की परंपराएं, भारत की संस्कृति कहीं ना कहीं महिला और पुरुष आज उसका आचरण नहीं कर रहे हैं। उसकी आवश्यकता है और संतों की वाणी से उनका मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक संत ना तो वाणी का संयम रख रहा है, ना मर्यादा रख रहा है और केवल एक ही वर्ग को टारगेट कर रहा है, उसका दुखद है। लेकिन अगर मैं प्रेमानंद जी की बात करूं तो हाँ, समाज में मेरी भी बेटियों की उम्र की मैं बच्चों के जब कपड़े देखती हूँ, कपड़े आप कुछ भी पहनो, लेकिन कपड़ों से आप क्या दृष्टिकोण, विचारधारा व्यक्त कर रहे हो, वो सर्वोपरि है। ठीक है। हाँ। मैं लिव इन के ऊपर बोलना चाहूंगी। छोटे में अब समय नहीं है, बिल्कुल छोटे में रखिएगा अपनी बात। हाँ। कि लिव इन में जो राइट्स नहीं मिल पा रहे थे, सिर्फ संविधान, जो बातें प्रॉब्लम है गुरुजन को, अरे आपस में झगड़ा मत करिए। हाँ। बोलिए जल्दी, अब समय नहीं है, छोटे छोटे। जो लिव इन की प्रॉब्लम थी, जो गुरुजन को दिखाई दे रही थी, वो संविधान को भी दिखाई दे रही थी। सिर्फ वो राइट्स महिला को मिल पाए, इसलिए संविधान ने वो राइट्स दे दिए सिर्फ महिलाओं को। गलती वो गुरुजन को भी दिखाई दे रही थी, वो संविधान को भी दिखाई दे रही थी, क्योंकि उससे फीमेल एम्पावर नहीं हो रही है, उनके राइट्स छीने जा रहे थे। ठीक है। हाँ। क्या कह रही थी आप बताइए। मैं बोल रही हूँ कि 3 साल की बच्ची का रेप होता है तो क्या कपड़ा देख के होता है? आप इधर आइए, सामने आइए, आप दोनों आइए। मुझे लगता है महिलाओं का दृष्टिकोण समझना भी जरूरी है एक दूसरे पे। आप इधर आइए, आप इधर आइए। आप क्यों ऐसे गेटअप में आए? अगर आपको कपड़ों के, अगर आपको ऑब्जेक्शन है, क्यों आए हो बताओ? है तो मैं पहनूंगी, अगर मेरी बेटी को नहीं पसंद है तो मैं नहीं पहनूंगी। आप नग्नता का फेवर कैसे कर सकते हो? मैं किसी चीज का, आपने अभी बोला कि कपड़ों पे नहीं, क्यों नहीं होता? आप बोल रहे हैं कि कपड़ा की वजह से रेप होता है। 3 साल की बच्ची का होता है तो कौन कपड़ा पहना रहता है? रेप की बात नहीं हो रही है, वो बात बिल्कुल नहीं लगे। यहाँ रेप की बात नहीं हो रही है, यहाँ रेप की कोई, यहाँ आप गलत बात कर रही है। आप देखिए कि खुद एक औरत हो के चुप करिए। यहाँ महिलाएं बार-बार कहती है, नहीं कपड़े की बात कर रही हूँ मैं। हमारे घर में देखिए, अभी हमारे आचार्य जी ने सती अनसुईया का उदाहरण दिया, गार्गी, मैत्री, अपाला, हमारी अभी और बहनें, उन्होंने भी बोला। तो क्या ये रानियां जो परम विदुषी थी, आप बताइए, जिन्होंने समाज को दिशा दी, जिनसे शास्त्रार्थ में कोई हार नहीं सकता था, यहाँ बात बार-बार हो रही है कि 25 साल तक या जो भी एज तक आपको करियर में सफल होना है, तो ये चीजें मैं बार-बार सबसे ये पूछती हूँ कि देखिए, चरित्रवान उसके अपने कॉन्फिडेंस, अपने कैलिबर पे है, उसके चरित्र का या उसके कैलिबर का कपड़े पे कोई भी बात नहीं है। उसकी बात यहाँ चलिए, ठीक है। बात क्यों हो रही है? ठीक है। बोलिए। ये आज यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि 3 साल की बच्ची का रेप कपड़ा देखकर नहीं होता, लेकिन अभी हिजाब बुर्खे की बात आएगी ना, तो ये इतना विरोध करेगी कि ये हमारे इस्लाम का ये है वो है, तो ये हिपोक्रेसी क्यों नजर आती है? अगर आप इधर आइए, आप बाहर आइए, आप आइए, उधर से आइए, आप आइए, इधर आइए, यहाँ से आइए, इधर से आइए, सामने आइए। हाँ, आप कहिए अपनी बात। एक्सप्रेशन में यहाँ पर चाहे महिलाएं, सारी की सारी महिलाओं की बात करें, यहाँ पे हम आज अपने आप के अपनी ओपिनियन, अपने अधिकारों की बात रखने आए कि इस देश में चाहे कोई मौलाना हो या कोई संत हो या कोई कथावाचक हो, किसी को महिला को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने का अधिकार नहीं है। अब बात आती है, एक मिनट, यहाँ बात कही कि 3 साल की बच्ची का रेप बिल्कुल नहीं होता। अब यही मैं सवाल कह रही हूँ कि जब 3 आप रुकिए, मैं आता हूँ। आप रुक जाइए। हाँ। नहीं, ये जो बात कर रही है, क्या आप वही रुकिए, मैं बुलाऊंगा। हाँ। मैं खुद सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैंने खुद रेप केसेस हैंडल किया है। 8 माइनर रेप केसेस मैंने हैंडल किया है आउट ऑफ द कोर्ट, और मैंने देखा है कि किस तरह से अब्यूज होता है। क्या बच्चियों का कपड़ा उस टाइम देखा जाता है? यही तो मैं बोल रही हूँ, मैं भी यही बात बोल रही हूँ। जब कपड़ा नहीं देखा जाता, तो जब हिजाब बुर्का की बात आती है, हम कहते हैं कि मुझे बुर्का नहीं पहनना, मुझे हिजाब नहीं पहनना। आपको पहना तो फिर आप मुझे, मैं नहीं पहने तो मुझे सर्टिफिकेट क्यों मिलता है? ये बताइए। नहीं, मुझे लग रहा है शादी जी अपना कोई फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे निकाल रही है। नहीं, वो कह रही है कि फिर हिजाब पहनने की नसीहत क्यों दी जाती है जब कपड़ों को लेकर सवाल नहीं होना चाहिए? अखिलेश, मैंने यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे हिपोक्रेसी नजर नहीं आनी चाहिए। अगर महिला के स्कर्ट पहनने की आजादी है, तो हिजाब न पहनने की भी आजादी होनी चाहिए। आप विरोध करती है, आप हमेशा विरोध करती है हिजाब को। चलिए, ठीक है। अब आप लोग बैठिए, अब आप लोग जाइए, अपनी जगह पे जाइए। एक आखिरी बात आप सभी से, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। क्या एक धर्माचार्य को ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, हाँ या ना? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप बोलिए। बिल्कुल भी नहीं करना। आप बोलिए। कठोर विरोध करता हूँ ऐसे व्यक्ति का। शब्द प्रयोग में नहीं करना चाहिए, शब्द को तोल के बोलना। चलिए, ठीक है। और इस कार्यक्रम का मैं यहीं पर समापन करना चाहूंगा।
एक साधु को, एक संत को, एक धर्माचार्य को क्या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, इसी पर आपने ये वाद विवाद यहां से देखा। लेकिन कार्यक्रम के आखिर में एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि सनातन की बहुत समृद्ध परंपरा रही है, एक से एक महान विभूतियां हुई हैं, एक से एक महापुरुष हुए हैं। ऐसे में 2-4 धर्म गुरुओं की ऐसी वाणी की वजह से आप सनातन को लेकर कोई धारणा न बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहां पर आने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। धन्यवाद।